हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ गए हैं। आज दुनिया इनको देख रही है, दुनिया देख रही है, हर हिंदुस्तानी इनको देख रहा है, बहुत अपेक्षा रख रहा है, बहुत अपेक्षा। दिल्ली हिंदुस्तान को नंबर 1 कंट्री दुनिया में बनाने वाले हैं और दिल्ली को जोड़ने आए उस विकास के साथ। साथियों, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही जुझारू नेता किरण बेदी जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, मैं असली द्वारिका वाला हूं क्योंकि अब मैं दिल्ली वासी हो गया हूं। दिल्ली मुझे 7 लोकसभा की सीटें दें और पूर्ण बहुमत की दिल्ली में सरकार बनाने के लिए अवसर दे, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है भाइयों। अब मुझे ब्याज समेत उसे लौटाना है, विकास करके लौटाना है, यहां की समस्याओं का समाधान करके लौटाना है। आज भाइयों बहनों, मैं 125 करोड़ देशवासियों की ताकत के सहारे खड़ा हूं और इसलिए दुनिया के किसी भी मेहरबान से बात करता हूं, आंख में आंख मिला के बात करता हूं। जिसे देश की नीतियां मालूम होती है ना, उसके लिए विदेश नीति कठिन नहीं होती है दोस्तों। हम जब दुनिया में जाते हैं, दुनिया के लोगों को मिलते हैं, तो मोदी के रूप में नहीं मिलते हैं। हम भूल जाते हैं हम नरेंद्र मोदी हैं। हम यही याद रखते हैं कि मेरे पीछे 125 करोड़ देशवासियों की ताकत मेरे पीछे खड़ी है। विश्व में भारत का लोहा कैसे मनवाया जाए, ये मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं देश को जानता हूं, देश के लोगों को जानता हूं, और यही मेरी ताकत है। मेरे पास किताबी ज्ञान नहीं है, मेरे पास जन जन की शक्ति की पहचान है, और उसी के भरोसे मैं देश की नैया को आगे ले जा रहा हूं। और उसी प्रकार से मैं दिल्ली को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। भाइयों बहनों, दिल्ली ये सिर्फ दिल्ली सरकार का खेल नहीं है। यह दिल्ली की सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं है। मैं मानता हूं भारत सरकार ने भी दिल्ली के संबंध में विशेष जिम्मेवारी उठानी चाहिए। दिल्ली एक प्रकार से लघु भारत है, लघु भारत। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग दिल्ली में न रहते हो। यहां हर भाषा भाषी लोग मिलेंगे, हर कोने के लोग मिलेंगे, और दिल्ली देश की राजधानी है। उसकी आन बान शान, ये हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, हमें दिल्ली आन बान शानदार बनाना है। किसी एक इलाके में विकास होने से देश का विकास नहीं होगा। विकास भी सर्वसमावेशक हो, सार्वदेशिक हो, सर्वस्पर्शी हो, सर्वहितकारी हो। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं चुनाव भी लड़ा था विकास के मुद्दे पर, मैं सरकार भी चलाता हूं विकास के मुद्दे पर, और आज दिल्ली की जनता को भी कहने आया हूं कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान
उसकी एक ही जड़ी बूटी है। हमारे हर दुख की दवाई एक ही जड़ी बूटी है। हमारे सपनों को साकार करने का मार्ग एक ही जड़ी बूटी है, और उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। उस जड़ी बूटी का नाम है विकास। अगर विकास होगा तो रोजगार मिलेंगे, विकास होगा तो जीवन में बदलाव आएगा, विकास होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सुख सुविधा का प्रबंध होगा, बूढ़े मां बाप को दवाई मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने विकास के रास्ते पर जाना तय किया है। एक तरफ अनऑथोराइज कॉलोनी, दूसरी तरफ अनऑथोराइज वायदे, यही चलता था। भाइयों बहनों, हमने हिम्मत के साथ फैसला कर लिया, उनको ऑथोराइज करने का। किया कि नहीं किया? काम पूरा किया कि नहीं किया? लेकिन मैं वहां रुकने वाला नहीं हूं, आपको अपने नसीब पे छोड़ने वाला नहीं हूं। आपका नसीब मेरे नसीब से भी जुड़ा हुआ है, और इसलिए अब मेरा जिम्मा बनता है कि इनको ऑथोराइज तो कर दिया, अब पुलिस वाला जाकर के डंडा नहीं चलाएगा, म्युनिसिपालिटी वाला जाकर के आंख नहीं दिखाएगा, लेकिन सुविधा का क्या? और इसलिए हमारी प्राथमिकता होगी इन अनऑथोराइज कॉलोनी में भी सुविधाएं मिले, व्यवस्थाएं मिले, उनके जीवन में बदलाव आए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं भाई।